CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। 3 साल के लिए बाहर से अफसर आते हैं तो उनको तो हम बर्दाश्त कर ही रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, और हमारे ऊपर 5 साल के लिए एक MP भी बाहर से लाके बिठा दो कि चंडीगढ़ शहर का सांसद कैसा हो, छित्तर मारने वाला या काम करने वाला। पंछी साहब, हमें सांसद वो चाहिए जो काम करने वाला हो, जनता के दुख दर्द सुनने वाला हो। हमें ऐसा सांसद चाहिए, ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो बाहर से आए। लोकल कैंडिडेट हो जो जनता के बीच में रहता हो। MP की ईगो मत ले। माननीय प्रधानमंत्री जी एक लफ्ज़ बार बार दोहराते हैं, लोकल। ये पूछना चाहता हूँ तो हमारे यहाँ लोकल कैंडिडेट क्यों नहीं आता? कि अगर कोई बाहर से जो भी कैंडिडेट आता है उसकी तो यहाँ कोई जान पहचान नहीं है, वो जीता ही नहीं के सिर पे है ना। जो इतने सालों से, इतने महीनों से मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में रह के अपनी छवि बना रहे हैं, पार्टी की छवि बना रहे हैं। जब मौका आता है तो बाहर से कैंडिडेट भेज दो। चंडीगढ़ शहर की जनता अब जाग चुकी है। आज हम चंडीगढ़ ट्रेडर्स एसोसिएशन सेक्टर 17 के प्रधान कमलजीत सिंह पंछी से जानेंगे कि चंडीगढ़ शहर का सांसद कैसा हो, छित्तर मारने वाला या काम करने वाला। पंछी साहब, मधुकर जी, पहले तो आपका धन्यवाद है, आपने हमें भी इस कड़ी में चुना, हम भी अपने विचार दे सकें। हमें सांसद वो चाहिए जो काम करने वाला हो, वो जनता में रहने वाला हो, जनता के दुख दर्द सुनने वाला हो। हमें ऐसा सांसद चाहिए। हमें कोई ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो बाहर से आए। हम चाहते हैं लोकल कैंडिडेट हो जो जनता के बीच में रहता हो। कल को जो MP बन भी जाए तब भी वो अपने आप को जनता के बीच समझे। MP की ईगो मत ले, वो ऐसा हमें कैंडिडेट चाहिए। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक लफ्ज़ बार बार दोहराते हैं, लोकल चीज़ को आगे लाओ, लोकल चीज़ें खरीदो, लोकल चीज़ों को महत्व दो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ तो हमारे यहाँ लोकल कैंडिडेट क्यों नहीं आता? बाहर का कैंडिडेट क्यों आता है? क्या हमारे यहाँ लोकल जो लीडर्स हैं उनमें कोई कमी है? नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं है। क्योंकि अगर कोई बाहर से जो भी कैंडिडेट आता है उसकी तो यहाँ कोई जान पहचान नहीं है, वो जीता ही नहीं के सिर पे है ना। जो इतने सालों से, इतने महीनों से मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में रह के अपनी छवि बना रहे हैं, पार्टी की छवि बना रहे हैं। जब मौका आता है तो बाहर से कैंडिडेट भेज दो, ये सरासर गलत है। हमें लोकल ही कैंडिडेट चाहिए। ये तो मधुकर जी वही कहावत हुई भी आदमी मेहनत करे, ज़मीन ले, उसको हल डाले, बाए, बीज डाले, जब फसल उग जाए तो काटने कोई और आ जाए। ये सिलसिला मेरे हिसाब से हम बेनती ये करेंगे, इस दफ़ा नहीं हमें चाहिए। चंडीगढ़ शहर की जनता अब जाग चुकी है, वो देख चुकी है भी हमने पिछले सालों से, कितने सालों से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। काम हमारे जैसे के तैसे ही खड़े हैं, कोई काम आज तक नहीं हुआ। अभी पीछे आपने देखा होगा GST में हमारा चंडीगढ़ का नंबर 1 आया है रेवेन्यू में। वो किसकी वजह से आया? व्यापारियों की वजह से आया। टैक्स देते हैं वो, उनको राहत नहीं दे रही है। एक OTS स्कीम हमारी कितने सालों से अटकी हुई है। पंजाब में 3 OTS स्कीम आ गई है। ये कहते जी हमारे तो भेजी हुई है फाइल जी, पता नहीं भेजी भी है कि नहीं भेजी। ये सिस्टम इनको बदलना पड़ेगा। लीज होल्ड से फ्री होल्ड वाला हमारा फंसा पड़ा है, वो भी वैसे ही पड़ा है। मैं ये कहना चाहूँगा 3 साल के लिए बाहर से अफसर आते हैं तो उनको तो हम बर्दाश्त कर ही रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, 60% पंजाब से आने, 40% हरियाणा से आने, और हमारे ऊपर 5 साल के लिए एक MP भी बाहर से ला के बिठा दो तो जनता को तो मारने वाली बात होगी ना जी। हमें चाहिए लोकल आदमी। ये अफसर क्या करते हैं आप देखो, पहले एक अफसर आए थे, उन्होंने क्या किया, जो प्लेंटी थी 10 रुपये स्क्वायर फुट थी, सीधी 500 कर दी। आज तक हम जूझ रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ। 500 से 200-250 तक आ गया, पर फिर भी बहुत ज़्यादा है। एक अफसर आए थे, उन्होंने कलेक्ट्रेट सीधा ही 50% बढ़ा दिए, वो भी हम जूझ रहे हैं, अभी तक जूझ रहे हैं। आप देखो 17 में, 7 में, 26 में, 22 में, 34 में कलेक्ट्रेट इतने ज़्यादा हैं। 17 में एक बिल्डिंग कोई ख़रीद के देख लो आप, कलेक्ट्रेट ज़्यादा है, ओरिजिनल कीमत कम है। तो ये इनको ये भी नहीं दिख रहा। अब क्या रिसेंटली किया इन्होंने, शेयर वाइज रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी। भी क्यों कर दी?
अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है उसको ध्यान से पढ़ो तो सही। उन्होंने कहीं नहीं लिखा भी इनकी रजिस्ट्रियाँ बंद की जाए। उन्होंने एक लिखा है हेरिटेज स्टेटस मेंटेन किया जाए 1 से 30 हेक्टर। इन्होंने पूरे शहर की बंद कर दी। ये भी अफसरों के काम है ना। अगर इनसे भी काम एमपी हमारा नहीं करवा सकता तो हमें ऐसा एमपी चाहिए नहीं। हमें एमपी चाहिए जो काम करने वाला हो, लोगों की पसंद हो। जनता जाग चुकी है। अगर लोकल एमपी नहीं आएगा तो खुद देखेंगे लोग क्या करना है। आप जगह जगह इंटरव्यू कर रहे हैं, सबने यही कहा लोकल एमपी चाहिए हमें। लोकल एमपी आएगा वही कोई काम करवा सकेगा। अभी परसों एक अखबार में खबर छपी है, जैसे मैंने पहले कहा भी हम कोर्टों में धक्के खा रहे हैं वो प्लेंटी वाला काम कराने के लिए। एक बुजुर्ग लेडी 15 सेक्टर में उसकी फर्स्ट फ्लोर है, 30% का शेयर है। वो उसका ना कोई बच्चा है ना हस्बैंड है, कोई भी निकली है। वो कैंसर से जूझ रही है। उसने इलाज के लिए वो बेचना है, वो बेच नहीं पा रही। वो भी किसी वकील के थ्रू कोर्ट में गई है, हाई कोर्ट में। अगर हमने सारे काम हाई कोर्ट में जाकर करने तो हमें यहाँ जरूरत क्या है। बाकी शहरों में बिल्कुल देखो क्या सही मसला उठाया इन्होंने कि अगर हर काम के लिए अगर हाई कोर्ट ही जाना है तो फिर यहाँ पे प्रशासन की क्या ज़रूरत है और बाहर से थोपे गए एमपीओं की क्या ज़रूरत होगी, जो कमलजीत सिंह पंछी बता रहे हैं। लेकिन सवाल एक और भी है, जब कभी भी हमने व्यापारियों को लड़ते देखा अपने हक और हकूक़ के लिए, ना तो आपके साथ सांसद खड़े हुए और ना ही आपकी पैरवी में जो लोकल लीडर हैं यहाँ पर, उनको भी कभी नहीं देखा। अपना चेहरा चमकाने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए कुछ लोगों को ज़रूर देखा आप लोगों के साथ, प्रशासन में गए, लेकिन काम करवाने के लिए तो नहीं गए वो। अगर काम करवाने के लिए गए होते तो काम हो गया होता, लेकिन हुआ नहीं। फिर लोकल और वोकल क्या, फिर तो कोई आओ छित्तर लगाओ और जाओ। इसी बात पे मैं ये कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जब भी हमने कोई एजिटेशन की, कोई धरना दिया, कुछ भी किया, कोई नहीं आया हमारे साथ। इसीलिए अब हम चाहते हैं इस दफ़ा वो एमपी लाएं जो हमारे साथ खड़ा हो, जो हमारे साथ जो वादे किए वो पूरे करे। आप कई किस की बात करें, इंडस्ट्री वाले परेशान हैं, उनकी लीज होल्ड फंसी पड़ी है, उनको इंटरनल हमने मांग की हुई है। जो बिल्डिंग बाई लाज है वो इंटरनल चेंजेस के लिए, नीड बेस्ड चेंजेस के लिए हमें लॉ किया जाए, वो नहीं कर रहे। हमारे साथी हाउसिंग बोर्ड मकानों में बैठे हैं, आप देखो उनको क्या तलवारें लटक रही हैं उनके ऊपर, कोई नोटिस आ रहे हैं, कोई डिमोलिश के आ रहे हैं। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। एमपी हमें वो चाहिए जो हमारे सारे काम कराए। और दिल्ली में एक हमें हुआ बना रखा जी, हम तो जिस अफसर के पास जाएं, फाइल जी हमारी दिल्ली भी गई हुई है। वो दिल्ली में अगर गई हुई है तो एमपी का ही फर्ज है ना वहाँ जाके पैरवाई करना। और हम एक आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा भी क्यों ना ये पावर्स, अगर हमारे गवर्नर साहब हैं यहाँ, एडमिनिस्ट्रेटर उनको बनाया हुआ है, उनको पावर क्यों नहीं देते। ये चीज़ अगर यहाँ पावर आ जाए तो हमें दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जनता परेशान नहीं होगी। जनता की परेशानी भी देखनी चाहिए, क्योंकि लोकल एमपी अगर कोई होगा बंदा, जैसे मैंने आपको कहा, जनता की कहते हैं वॉइस ऑफ द पीपल इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड। इस टाइम जनता की क्या आवाज़ है आपको भी पता है, किसको चाहते हैं लोग। अगर उनको किसी को टिकट मिलती है तो वो जीत के भी आएगा, लोगों में खड़े होंगे भी और लोगों के काम भी होंगे। जनता क्या चाहती है, वोट तो देती है, वही चाहती है ना। हमने इसको जिसको वोट दिया है वो जीत के आया तो हमारे काम करेगा। अगर वो काम ही नहीं करेगा तो जनता तो परेशान होगी ना। अगर आप देख ही रहे भी पिछले 2 टर्म में कांग्रेस कैंडिडेट लूज़ किए हैं यहाँ से इलेक्शन, और अगर आगे भी आप कह रहे हैं अगर इधर से भी सेम रिपीट होता है, ये वैसे पार्टियों का मसला है। बट आप मेरा ख्याल ये आप 8-10 लोगों की ये इंटरव्यू कर चुके हैं, हर आदमी ने ही कहा भी हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए। अगर फिर भी पार्टियां ऐसे करेगी तो फिर तो नोटा तो है ही है। लोकल तो पहले भी कांग्रेस दे ही रही है, लोकल कहते हैं, भले वो कहीं और पंजाब से। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ लोकल तो दे रही है, पर लोकल ने भी अगर काम नहीं किया तो जनता तो इस टाइम मैं वही कह रहा हूँ कि फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है। नोटा तो है ही है ना सर। अगर हमारे कहने से भी अगर जनता कहते सुप्रीम होती है। मैं एक और आपको बात करता हूँ, मैं कई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, मैं प्रॉपर्टी फेडरेशन का भी प्रेसिडेंट हूँ, चीफ एडवाइज़र हूँ मैं फॉस्बैक का भी। हम क्या करते हैं जब इलेक्शन होते हैं, देखो जनरल बॉडी होती सुप्रीम, जैसे यहाँ जनता सुप्रीम है, हम एक इंटरनल सर्वे कराते हैं भी कौन कैंडिडेट होना चाहिए जिसको इस दफ़ा प्रधान बनाया जाए, जिसके हक में ज़्यादा मैंडेट
हमारे मेंबर्स का आता है, हम उसी को आगे लेके आते हैं। तो यही आप देखो, एक बहुत बड़ी अखबार है चंडीगढ़ की, उन्होंने सर्वे करवाया था, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज ने भी करवाया होगा, उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट्स के भी करवाया, बीजेपी के भी करवाया, और उसके सर्वे में जो टॉप आए हैं तो उनको ही टिकट मिलनी चाहिए, वही जीतेंगे ना। अगर जनता ने अपना मैंडेट सर्वे में दे दिया तो वोटों में भी देंगे। तो मेरी यही है, जनता के काम वही करेगा जो लोकल होगा, जो लोकल रखेगा अपने हित आप में। कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों को बहुत संभल कर विचार करना चाहिए। हाँ। नहीं तो ऐसा न हो कि नोटा की ही संख्या बढ़ जाए। नोटों की बढ़ सकती है जी, नोटा की संख्या, क्योंकि इस टाइम हर वर्ग परेशान है। व्यापारी ले लो, इंडस्ट्री वाले ले लो, रेजिडेंस वाले ले लो, तीन ही तबके होते हैं ना जी, तीनों परेशान है। तो तीनों क्या करेंगे? ओपनली लोग बोल चुके हैं ना भी हम नोटा को वोट डालेंगे। यानी कि काम ना करने वाला और छित्तर मारने वाला, दोनों में से ही कोई एमपी के तौर पर या उम्मीदवार के तौर पर जनता स्वीकार नहीं करेगी। आपका जो दावा बनता है इस तरह से। बिल्कुल, जनता तो उसी को स्वीकार करेगी जो जनता के हक में काम करेगा, जिसको जनता पसंद करती है उसी को वोट डालेगी। ये तो मैंने अभी एक दो मुद्दे गिनाए, मुद्दे तो बहुत ज़्यादा हैं। आप देखो आज तक जो भी इन्होंने पंजाब हरियाणा में हो चुका है, यहाँ का वहाँ बूथों के ऊपर फर्स्ट फ्लोर भी लॉ हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंछी जी आपसे बात करने के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।